पहली बार देखा उसी दिन मैं मेरा दिल तुम्हारे नाम कर दिया। इसलिए मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप की, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना था। मुझे तुम्हें अपनी दिल की बात समझना था। तुम्हें पता है जिन, मैं किसी लड़की की तरफ दोबारा मुड़ के नहीं देखता हूँ, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे तुम्हें बार बार देखने का मन करता था। मैं किसी लड़के से प्यार करूँगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मिस्टर नामजून, आप अपने दिल को संभालिए, उसे समझाइए। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, ना कभी करूँगी, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में प्यार नाम का शब्द ही नहीं है। मैं आपसे कभी प्यार नहीं करूँगी। मुझे तो अब आप पे गुस्सा आ रही है। आपने इसलिए मेरे साथ पार्टनरशिप की। आपको तो मैं एक अच्छा बिजनेसमैन समझती थी, लेकिन अब तो बस करो जी, काम को लेकर कुछ मत कहो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, ये मेरी बदकिस्मती है। प्यार एक ऐसा फीलिंग से कब कहाँ किससे हो जाएगा कोई नहीं जानता। मैं तुम्हारे होठों का हंसी बनना चाहता था, अपना नाम तुम्हारे दिल में लिखना चाहता था, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया। ऊपर से मैं तुम्हें तकलीफ दे दिया। मुझे माफ कर देना जीन, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। जितनी जल्दी हो सके मैं एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके यहाँ से चला जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए। कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। जिन, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, अपने फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। एक कह के आयम चला जाता है। मैं मेरी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझती हूँ, पर मैं तुम्हें बोल नहीं सकती, ना तुम्हें दिखा सकती हूँ। अब बोलो, तुम तब क्या बोलना चाहती थी? सुगा, तुमने तेको एक क्यों बोला? जंगकुक अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तुमने तो मुझे बोला वो बिल्कुल ठीक है, वो कॉलेज भी आएगा। बेबी मोची, तुम्हें बातें नहीं समझोगी। तुम्हारी एक छोटे दिमाग में ये सारी बातें नहीं घुसेगा। तुम अपने दिमाग में इतना जोर मत डालो। तुमने क्या कहा मुझे? बेबी मोची। तुमने मुझे बेबी मोची क्यों कहा? तुम बेबी मोची लगती हो इसलिए मैं तुम्हें बेबी मोची लगती हूँ। हाँ, लगते हो, क्यूट बेबी मोची। सुगा, तुम मुझे ए बेबी मोची बोलना बंद करो। नहीं करूँगा, मैं तो बोलूँगा ही। सुगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बेबी मोची। अगर मैं बेबी मोची तो तुम बगर बिल्ले। हाँ, बगर बिल्ले? हाँ, तुम एक बिल्ले हो। अच्छा नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिमिन, बी केयरफुल। पता नहीं मैं तुम्हें कब खा लूं। अगर बगर बिल्ली के सामने ऐसी एक क्यूट बेबी मोची रहेगी तो वो खुद को कैसे संभालेगा? सुगा, तुम बहुत बुरे हो। कैसी कैसी बातें कर रहे हो? क्यों, मैंने गलत क्या कहा? अगर बिल्ली के सामने मोची रहेगी तो उसको खाने का मन करेगा ही। किसको खाने का मन कर रहा है? किसी को नहीं। मैंने तो सुना तुम खाने की बात कर रहे थे। चलो खाना खाते हैं, मुझे भूख लगा है। हाँ, हबी ने सही कहा, मुझे भी भूख लगा है। हे सुजी, तुम्हें भी शायद भूख लगी होगी। हाँ, लगी है, थोड़ा थोड़ा। तुम्हारे तरह नहीं, लगा तो है ना? मुझे भूख नहीं है, तुम सब खाना खाने जाओ, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। इसका मूड अचानक चेंज क्यों हो गया? सुगा, मुझे भूख लगी है। हाँ, तो तुम जाके खा लो, मुझे तुम्हारे साथ खाना है। जिमिन, उसे भूख नहीं है तो उसे जोर क्यों कर रही हो? हबी, तुम अपना मुंह बंद रखोगे? वो तुम्हारा खाना नहीं खाएगा, खुद का खाना खाएगा। सुगा, तुम खाना खाने जाओगे या नहीं? हाँ चलो, सब जाने लगते हैं। योनो, तू क्यों खड़ा है? चल, तुम सब चलो, मैं तेको बुला कर लाता हूँ, उससे भी तो भूख लगा है। अरे हाँ, मैं तो ते के बारे में भूल ही गई। बेचारी 2-3 दिन से ठीक तरह से खाना नहीं खा रही है, सारे दिन उदास रहती है। हबी, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बोला? ये 2-3 दिन से खाना नहीं खा रही है। हाँ, पर क्यों? पता नहीं, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। जिमिन, उसे फोन करने की जरूरत नहीं है, उसे थोड़ी देर अकेले रहने दो। क्यों, वो अकेली क्यों रहेगी? सुगा, यू नो, कुछ सवालों का जवाब दिया नहीं जा सकता, उसे अकेले रहना है, इसलिए तो वो क्लास अटेंड नहीं किया। ये तो तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो, तो सवाल क्यों कर रहे हो? सब खाना खाने चलो, सब खाना खाने चले जाते हैं। पहले खाना खत्म करो, उसके बाद फोन देखो। थोड़ी देर रुको ना जंकुक,
जंगकुक ऐसे धमकी क्यों दे रहे हो? मुंह खोलो अपना। गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने बोला मुंह खोलो अपना। ठीक है, जंगकुक तेरे को खाना खिला देता है। चलो। कहाँ? क्लास में। लेकिन तुमने तो खाना नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। क्या? मैं घर से खा के आया हूँ। चलो अब। जंगकुक आज मुझे क्लास नहीं करनी है। पर क्यों? ऐसे ही। मुझे आज क्लास करने का मन नहीं है। तो तुम क्या करोगी? हम दोनों घूमने जाएंगे। क्या? हाँ। कहाँ घूमने जाओगे? कहीं भी चलो। मुझे तुम्हारे साथ घूमना है आज। ठीक है, चलो। दोनों जाने लगते हैं। तभी वापस सुगा और बाकी सब चले आते हैं। सब जंगकुक और ते को देखकर शॉक हो जाते हैं। भाई तू यहाँ? हाँ, क्यों? मुझे देखकर शॉक लगा? नहीं, शॉक क्यों लगेगा? जंगकुक तुम अब कैसा हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जंगकुक है? हाँ। वाओ, ये कितना हैंडसम है। सुजी, ये मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं है। तुम तो रहने ही दो। कॉलेज में सबसे ज्यादा तो हैंडसम ये है। जंगकुक, तुम्हारा दवाई मिल गई? हाँ जिमिन, मुझे मेरा दवाई मिल गया। वो भी मेरे भैया की वजह से। है ना भैया? इसने बहुत मेहनत की दवाई को मेरे पास लाने के लिए। क्यों भैया? हाँ हाँ, मेरे तरफ ऐसे मत देख भाई। मैंने तो तेरे बारे में सोचकर ही ऐसा किया था। तो घर चल, उसके बाद मैं तुझे दिखाता हूँ। ये दोनों भाई आंखों आंखों में क्या बात कर रहा है? दाल में जरूर कुछ काला है। तू तो बहुत खुश लग रही है। कुछ देर पहले तो तू उदास थी। हाँ, जंगकुक को देखने के बाद मेरा दिल खुश हो गया। तुझे खुश देखकर हम सब बहुत खुश हैं। चल, सब खाना खाते हैं। हाँ, चल। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? भगवान ने क्या पहले से तेरा पेट भर के रखा है, जो तुझे भूख नहीं लगती है? तूने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है। चुपचाप खाने चल, वरना मैं मम्मी को फोन करके बता दूंगा। नहीं अभी, मैंने खाना खाया है। जंगकुक ने मुझे खाना खिला दिया। क्या? क्या कहा तुमने? जंगकुक ने तुम्हें खाना खिलाया? हाँ, वो भी अपने हाथों से। मैं फोन में बिजी था, तो वो मुझे खाना खिला दिया। भाई मुझे ऐसा लग रहा है हमें सारी खुशियाँ मिल गई है। ये सुगा इतना खुश क्यों है? हाँ, तेको तो खाना जंगकुक ने खिलाया, तो ये इतना खुश क्यों हो रहा है? हाँ, तूने सही बोला। सुगा की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है सुगा ऐसा ही चाहता था। पर क्यों? कितनी कंफ्यूजन है यार। इन सवालों का जवाब तो सुगा ही दे सकता है। सुगा, मुझे खाना तो जंगकुक ने खिलाया, तो तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? वो क्या है ना कि आज तक मेरे भाई किसी लड़की को खाना तो दूर की बात, मुड़कर दोबारा देखता तक नहीं है। और आज वो लड़का किसी लड़की को खाना खिलाया, इसलिए मैं इतना खुश हूँ। बस इस वजह से तुम इतना खुश हो? मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, मुझे भी नहीं लगता है। ये दोनों मुझे ऐसे जासूस की तरह सवाल क्यों कर रही है? बेचारा सुगा फंस गया है। गाइस, तुम सब खाना खा लो, हम चलते हैं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? बाहर। तू क्लास नहीं करेगी? नहीं, मैं आज क्लास नहीं करूंगी। मुझे आज बाहर घूमना है। चलो जंगकुक, बाय गाइस। तुम सबने एक बात नोटिस की? जब भी जंगकुक ते के साथ होता है, तब ते बहुत खुश रहती है। हाँ, हमने देखा। जिमिन, तुम क्या सोच रही हो? चलो खाना खाते हैं। हाँ, चलो। भाई, तू मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? मैं बीमार हूँ, मुझे लवेरिया हुआ है। हाँ, मैंने तो सच बोला ना, तुझे तो लवेरिया ही हुआ है। तूने उसे झूठ क्यों बोला? तेरे वजह से वो कितनी हट हुई है, तू जानता है? मैं मेरी बटरफ्लाई की आंखों में एक आंसू तक नहीं आने देता था। तूने उसे रुलाया, वो भी मेरे लिए? तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा ही नहीं। जंगकुक सुगा को मारने लगता है।
से वो तेरी करीब आ गई। अब धीरे धीरे वो पूरी तरह से तेरी बन जाएगी। हाँ, इसके लिए उसे थोड़ी तकलीफ हुई है। तुझे पता है ना, दुख के बाद ही सुख आती है। अब दोनों लड़ो मत, जाओ अपने अपने रूम में जाओ। दोनों चले जाते हैं। जब भी लड़ते हैं चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हैं। शरीर से बड़ा हुआ है, दिमाग से भी बच्चा है। पर मैं आज बहुत खुश हूँ, तेने जंकुक का हक किया। अब मेरे भाई का प्यार उसे मिल जाएगा, लेकिन मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। नामजून। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, ना कभी करूँगी। क्यों जिन, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी? मैं क्या इतना बुरा इंसान हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिन। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। मुझे खुद को संभालना पड़ेगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। अगर मेरे पास जाने से तुम्हें तकलीफ होता है तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी दर्द का बाजा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हारी खुशी बनना चाहता था। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा जिन। जितनी जल्दी हो सके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। नामजून, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बोल नहीं सकती। मुझे डर लगती है जब तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा, तब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मुझसे नफरत करोगे, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। अभी तुम्हें जितना तकलीफ हो रहा है, इससे भी 100 गुना तकलीफ तुम्हें मेरी सच्चाई जानने के बाद होगा। इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना ही अच्छा है। इस जिन को उसकी औकात दिखानी होगी। उसे अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। आर्यन सिर्फ मेरा है। मैं जानती हूँ आर्यन जिन को पसंद करता है, लेकिन मेरे होते हुए आर्यन किसी और का नहीं हो सकता। आर्यन को मैं किसी और का कभी होने ही नहीं दूंगी।